नमस्ते, आपको स्वागत करती हूँ। महापुरुष अच्युतानंद जी की हर एक बात सत्य हो रहा है, लेकिन अभी भी लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं। इसीलिए महापुरुष ने कहा है, लोग ज्ञान को छोड़कर विज्ञान के पीछे भागेंगे। जो ज्ञान हमारी वेद पुराण शास्त्र में है, ऐसा कुछ विज्ञान में नहीं है। कलयुग की अंत समय में सारे वैज्ञानिक यंत्र काम नहीं करेगा और वैज्ञानिकों के वृद्धि भ्रष्ट हो जाएगा। यानी सारे मोबाइल, कंप्यूटर आदि जितने वैज्ञानिक यंत्र कुछ काम नहीं करेगा और वैज्ञानिकों के समझ में कुछ नहीं आएगा। सोचेंगे क्यों ये सब काम नहीं कर रहा है, और उनकी दिमाग भी काम नहीं करेगा और इतना महामारी आएगा कि कलयुग की वैद्य यानी चिकित्सकों के दिमाग भी काम नहीं करेगा और सोचेंगे ये कैसा महामारी आया, इसके लिए तो मेडिसिन हमारे पास नहीं है। महापुरुष की हर एक बात सत्य हो रहा है, लेकिन अभी भी लोग कह रहे हैं कुछ नहीं हुआ है। इसीलिए महापुरुष ने कहा है, जो भगवान के भक्त है वो जान पाएंगे। ये सब संकेत देखकर कली युग की अंत समय आ गया। महापुरुष कह रहे, भगवान बार बार ये सब देखा के संकेत दे रहे होंगे, भक्त तुम धर्म मार्ग को चले आओ। भगवान हर युग में भक्तों के साथ मिलकर धर्म संस्थापना करते थे। इसी तरह इस कलयुग में भी भगवान जन्म ले चुके हैं और भक्तों के साथ मिलकर धर्म संस्थापना करेंगे। भगवान जानते हैं इस कलयुग में भक्त भी कली की प्रभाव से बच नहीं पाएंगे। इसीलिए भगवान भक्तों को बहुत अन्याय, अनीति, अत्याचार, भ्रष्टाचार बढ़ता हुआ दिखाएंगे। कारण भक्त ये सब देखकर जान पाएंगे कि कलयुग का अंत समय आ गया। अब ये सब हो रहा है। आप देखते होंगे कैसे एक के बाद एक नया महामारी आ रहा है, लेकिन वैज्ञानिकों ने सिर्फ कोरोना की वेरिएंट बता रहे हैं। यानी एक महामारी गया और दूसरा आ गया। महापुरुष कहा था एक के बाद एक महामारी आएगा। आज ऐसा ही हो रहा है। महापुरुष की कहना अनुसार ये समय कल युग और सत्य युग की संधि समय यानी अनंत युग चल रहा है। भगवान मलेच्छ पापियों को संहार करके सनातन धर्म को प्रसार करेंगे, ना कि भारत सारी विश्व में सिर्फ एक ही धर्म, सनातन धर्म रहेगा। अभी भी लोग नहीं जान पा रहे हैं। सत्य युग की आगमन हो रहा है। इस समय ना भारत, पूरे विश्व में सनातन धर्म की बहुत प्रसार प्रचार हो रहा है। विदेशों में भी लोग सनातन धर्म को अपना रहे हैं। कारण विश्व के कोने कोने भक्त जन्म लिए होंगे। अब क्यों काशी विश्वनाथ मंदिर से लेकर और कितने मंदिर की सौंदर्यकरण हो रहा, माँ गंगा की सफाई क्यों हो रहा है। कितने साल बीत गए थे, लेकिन अब राम मंदिर क्यों निर्माण हो रहा है। भारत की स्वाधीनता को 70 साल ज्यादा हो गया था, लेकिन राम मंदिर क्यों निर्माण नहीं हो रहा था। अब क्यों हो रहा है। कारण अब कलयुग की अंत समय चल रहा है। सत्य युग में सिर्फ हमारी सनातन धर्म होगा, तो हमारी संस्कृति, सभ्यता भी दिखेगा ना। और भगवान राम की जन्मभूमि में राम मंदिर नहीं होंगी तो क्या बाबरी मस्जिद होना चाहिए था। कोई बाबर डाबर हमारी देश की संस्कृति है क्या। राम हमारी सोच, राम हमारी मार्गदर्शक। सिर्फ राम की नाम लेकर ही दशयु रत्नाकर बन गए महर्षि वाल्मीकि। आने वाले समय में आप जरूर देखोगे हमारी सनातन धर्म की और संस्कृति की जोर शोर में प्रचार प्रसार हो रहा होगा। अभी भी ऐसे कितने मंदिर लुप्त हो चुकी है, उनको भी भगवान पुनरुद्धार करेंगे। मुस्लिम आक्रांताओं के द्वारा नष्ट किया गया होगा मंदिर को भी भगवान पुनः स्थापित करेंगे। केवल भारत नहीं, पूरे विश्व का प्रतिनिधि भारत करेगा। आने वाले समय ऐसा आ रहा है, भक्तों को भी खाने को कुछ नहीं मिलेगा, भक्त भी भूखे रहेंगे। और जो लोग धन दौलत दिखा रहे हैं, उनकी कोई काम नहीं आएगा। उनके पास करोड़ों रुपए होगा, लेकिन खाने के लिए चावल की एक दाने भी नहीं होगा। इसीलिए महापुरुष ने कहा है, कलयुग का दौलत धन नहीं धर्म होगा।
जिसके पास जितनी धर्म होगा वो उतना बड़ा धनी होगा। कारण भगवान जब कल की रूप धारण करके संहार करेंगे तब भगवान सिर्फ देखेंगे धर्म, किसके पास कितना धर्म है। जिसके पास होगा वो इस कलयुग से सत्ययुग में जाएगा। भगवान उनकी पिता माता को भी नहीं छोड़ेंगे। यदि उनके पास धर्म नहीं होगा उनको भी संहार कर देंगे। भगवान सिर्फ धर्म देखेंगे। भगवान कल की संहार जब करेंगे रूस, जर्मनी और ब्रिटिश बच जाएंगे, कारण वो भगवान के भक्त है। पाकिस्तान पूरी तरह तबाह हो जा रहा होगा, लेकिन वो अंत में सब जन पाएगा और भगवान को क्षमा मांगेगा। अमेरिका, रूस आगे आएंगे और भगवान के शरण में जाएंगे। ये देखकर ईरान और जापान भी भगवान की शरण में आएंगे। पाकिस्तान अंत में भारत को भ्राता मानकर उनकी पैरों में पड़ जाएगा। 600 साल पहले कोई पाकिस्तान नाम की देश नहीं था, लेकिन महापुरुष अच्युतानंद ने भविष्य मालिका में लिखा है, पाकिस्तान नामक देश अंत में भारत को भ्राता श्री मानकर पैरों में गिर जाएगा। महापुरुष अच्युतानंद जी की कहना अनुसार 2020, 2021 से भी 2022 और बुरा होने वाला है। कारण अष्टचंडी जो माँ दुर्गा के रूप, वो अष्टचंडी संहार कार्य शुरू कर चुके हैं। अष्टचंडी के बीच में माँ हिंगोला जो कि वो माँ अग्नि रूपा है। माँ हिंगोला बहुत अग्नि प्रलय करेंगे, इसीलिए महापुरुष ने कहा है भारत की उत्तर पूर्व में बहुत अग्नि प्रलय होगा। ये सब माँ हिंगोला करेंगे और कोलकाता शहर पूरी तरह आग में जलकर राख हो जाएगा। पहले अग्नि प्रलय से बहुत जीव जंतु मरेंगे, यानी ये भी हो चुका है। आप न्यूज में देखा होगा, अमेज़न जंगल में आग गया था तो कितने जीव जंतु मर गए थे। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में आग लग गया था तो करोड़ों जीव जंतु मर गए थे। कितना करुण हृदय विदारक था, करोड़ों जीव जंतु आग से जलकर मर गए थे। इसीलिए अभी भी कुछ समय है, धर्म मार्ग पर चले आए, नहीं तो माँ अष्टचंडी के खप्पर में आप पड़ सकते हैं। महापुरुष ने कहा है, ये मेरी भविष्य मालिका किसी को डराने के लिए नहीं, भक्त इसको पढ़कर या सुनकर जागृत होंगे। इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं, हम आपको डरा नहीं रहे हैं। कैसे आप धर्म मार्ग पर चले आए और भगवान की लीलाएं देखे और माँ अष्टचंडी की संहार से बच सके। जो सत्य धर्म मार्ग में रहेगा उनको माँ कुछ नहीं करेंगे, कारण भगवान भक्तों को रक्षा करेंगे। इसीलिए हम बार बार आपको कह रहे हैं, कृपया आप धर्म मार्ग पर चले आए। हो सके तो प्रतिदिन कुछ दान करें और प्रतिदिन जीव जंतु, पक्षी या गाय को भी कुछ भोजन करवाएं और भगवान माधव की नाम निरंतर चिंतन करते रहे। सर्वदा सत्य के साथ दे। मैं दुर्गा माधव स्तुति अपलोड किया था, वो ओडिया भाषा में है। चलिए जानते हैं क्यों दुर्गा माधव स्तुति लिखा गया था और उसकी सारांश क्या है। दुर्गा माधव स्तुति को संत अभिराम परमहंस ने लिखा है। अभिराम परमहंस माँ दुर्गा की एक बड़े भक्त थे। प्रतिदिन माँ दुर्गा की आराधना करते थे। एक दिन अभिराम परमहंस जी की पत्नी की मृत्यु हो गई और अभिराम परमहंस उनकी पत्नी को बहुत प्यार करते थे। अचानक पत्नी की देहांत हो गया। ये देख उनको एक सदमा लगा और पत्नी की विरह में वो बहुत रोने लगे और उनको मन मन ढूंढने लगे और माँ दुर्गा की पूजा अर्चना करना भी छोड़ दिया। एक दिन वो स्वप्न में देखा कि उनकी पत्नी चलकर जा रहे हैं और कुछ देर चल जाने के बाद वो माँ दुर्गा बन जाती है और थोड़ी देर जाने के बाद उनकी बेटी बन जाती है और फिर से उनकी पत्नी, उसके बाद माँ दुर्गा और फिर से उनकी बेटी। यह बार चलता रहा। उसके बाद अभिराम परमहंस को समझ आया कि ये सब मोह माया है। इसी तरह एक दिन अभिराम परमहंस ने देखा कि माँ दुर्गा की गोद में भगवान कृष्ण खेल रहे हैं और फिर से भगवान जगन्नाथ की पत्नी हो जाते हैं और उसके
बाद फिर से उनकी बहन सुभद्रा बन जाती है, और फिर से उनकी माँ, और फिर से उनकी पत्नी हो गई। ये देखकर समझ गए भगवान जगन्नाथ ही माँ दुर्गा ही जगन्नाथ। उसके बाद अभिराम परमहंस ने दुर्गा माधव स्तुति लिखा। हे माँ दुर्गा, तू कब रमा, कब उमा और कब राधा हो जाती हो, और कब भगवान के माँ बन जाती हो। वीडियो अच्छा लगा तो कृपया लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।